अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 1000% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी मार दीजिएगा, लेकिन यहीं आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का ये पेपर होने वाला है सेंटअप एग्जाम का। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हम कराने वाले, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का। देखिए 1 से 80 तक प्रश्न हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों के जो है उत्तर देना है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, और देखिए आपका और भी सब्जेक्ट बचा है, अभी गणित इंग्लिश बचा हुआ है। ठीक है, अब विज्ञान बचा हुआ है। अगर आपको उसका ओरिजिनल पेपर चाहिए तो ये मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है, 62 082 403 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर SMS करके बोलिएगा तो आपका रियल पेपर जो है भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए 199 रुपये आपको पैड कोड से देना पड़ेगा। ठीक है, तो 199 रुपये आप फ़ोनपे से पेमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है पेपर दे दिया जाएगा। इसी नंबर पर आपको है ले लेना है। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्रथम अध्यापनात्मक आस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ठीक है, देखिए तो इसका जो आंसर है ये 1905 दिया है, 1948 दिया है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, प्रतना अध्यापक आस्था ड्यूमा का गठन पूछ रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहीं आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रताना अध्यात्मक आस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ठीक है, ये जो है दिया हुआ है, तो ये 1914 में करीब हुआ था। ठीक है, लेकिन 1914 दिया नहीं है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है 1905 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1905 यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? 2 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए किसका, तो इसमें क्या दिया है ना क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में लॉर्ड होगा। ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड टिल्टन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहाँ दिया लॉर्ड टिल्टन? लाल सेना का गठन, ठीक है, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए इसका जो है लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट के समय हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है लियोन, ठीक है, ट्रास्ट्रस्की हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, लियोन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहला का ऑप्शन ए कर लेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन बी कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, 1000% रियल पेपर है। ठीक है, चलिए 3 नंबर है, निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से इटली का तानाशाह था। तो देखिए इटली का तानाशाह कौन था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना मुसोलिन हो जाएगा। ठीक है, मुसोलिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बुसेन साफ्ट संख्या का संबंध था? 4 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए किसका संबंध था? देखिए बुसेन साफ्ट का। ठीक है, निम्न में से किसमें बुसेन साफ्ट संस्था का संबंध था? तो देखिए संस्था पूछा है ना बच्चों, यहाँ पर संस्था पूछा है, तो देखिए इसका राइट आंसर विश्व व्यापार संगठन से हो जाएगा, यानी कि विश्व व्यापार संगठन कहाँ दिया, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रीयवादी नेता थे? तो देखिए इसका जो आंसर है कोथुसुन, कार्ल मार्क्स, हीगेल, लॉर्ड वायरन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बिस्मार्क थे, मेजिन थे। ठीक है, अब विक्टर कैमुनिन हो जाएगा। इसमें कहाँ दिया, कोथुसु दिया है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, बिस्मार्क, यहाँ पर हीगेल हो जाएगा। ठीक है, हीगेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कब हुई थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1898 में, और 1898 कहाँ दिया, ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस नंबर पर से आप लोग SMS करके बिल्कुल रियल पेपर जो आपके बाकी एग्जाम है उसके लिए आप लोग ले सकते हो, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपये आप लोगों के लिए पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा,
सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था ना, यानी कि सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी, मतलब जगह का नाम। तो ये ना रूस के सेंट में हुई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो 22 जनवरी 1905 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति को समक्ष है। तो देखिए, गुट निरपेक्षता नीति का समर्थ है, तो देखिए इसका जो आंसर की बात करें तो लाओ साओ, यहाँ पर होचोमिन सुमित्रा पंत। ठीक है, इस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नारोदोम सिहानोक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं बिल्कुल 1000% रियल क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग बेफिक्र होकर लिखिएगा, अगर आप लोगों को मन होगा तो गूगल से भी मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी, को किसका किया था। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर खुदाई खीमर तग तगार हो जाएगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसका आंसर है लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, लाजपत राय, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था। तो ये लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, बल देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ना, मतलब कब मिला था, तो वारदेली की महिलाओं ने। ठीक है, वारदेली कहीं दिया है इसमें, वारदेली सत्याग्रह में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 15 नंबर है, दो देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो देखिए यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वही थे जिनको हम लोग कभी कभी महावीरवा वाला भी कहते हैं, महात्मा गांधी जी। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 में जर्मनी में हुआ था, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय समाज पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय समाज पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जानता है सेव। तो देखिए किन्हें जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ दिया है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है, न्यू ड्रिल नामक नई आर्थिक नीति किस देश की थी। तो देखिए न्यू आर्थिक नीति की जन्मदाता कौन था, तो ये ना डॉक्टर मनमोहन सिंह तो थे, लेकिन किस जन्मदाता देश। ठीक है, तत्काल प्रधानमंत्री सोवियत संघ की थी, यानी कि अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 50 मेटा ऑफ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर, इसका आंसर दक्षेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, वेटरन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये 1944 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व में पशुधन की दृष्टि में भारत में कौन सा स्थान है।
पशुओं में कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत में विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ पर प्रथम दिया है ना, पहला, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक धागा है? नाइलॉन, प्लास्टिक, पॉलीमर या सन? तो देखिए प्राकृतिक धागा कपास, ऊन, रेशम, जूट। ठीक है, यहाँ पर जो प्राकृतिक धागा है इसमें कपास तो कहीं दिया नहीं है, ऊन भी नहीं दिया, रेशम भी, जूट भी शामिल है। ठीक है, जूट भी शामिल है। देखिए इसमें तो ये क्या हो जाएगा, टेरी। इसमें टेरी भी नहीं दिया, जूट भी नहीं दिया है ना, नाइलॉन को कर लेंगे, ऑप्शन ए कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर, भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये कहाँ किया गया था? तो यहाँ किया गया था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में। ठीक है, बेंगलुरु में किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से कौन बागानी फसल है? जी, यानी कि बागानी का मतलब जो बाग में उगती है। तो जैसे ना ये कॉफ़ी हो जाएगा, यानी कि चाय कॉफ़ी हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग किससे किया जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये कहाँ है देखिए, तो इसका नवीनगर विद्युत औरंगाबाद में है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर है, भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है? कोई रेल लाइन नहीं है, तो देखिए सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कोई रेल लाइन नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ दिया गया है? तो देखिए ये भागलपुर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी? सागर तल, पठार तल, भूतल? तो समुद्र तल, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लोहे अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर है, भद्रावती को बाबा वुडन पहाड़ियों से। ठीक है, यानी कि बाबा वुडन पहाड़ियाँ कहाँ दिया गया है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो देखिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, नीलगिरी बायोफिक रिसर्च, यानी कि नीलगिरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर से पहले बता दें आपको, अगर ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए, जो बाकी एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है, जैसे साइंस का, हिंदी, अंग्रेजी का तो हो गया है, हिंदी का, अंग्रेजी का बाकी है, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, तो आपको 199 रुपये में खाली मिल जाएगा, 199 रुपये में, केवल ओनली 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जो है एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए 39 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा सिकंदराबाद में, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर 1973 हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, देखिए 40 में 40 क्वेश्चन करा दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार ना आप मेरे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है।